तुम मोदी जीता है, पहली बार आप आए हो यहाँ गाँव में। अरे हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग क्या, आप लोग कभी आए नहीं तो क्या बताएं तुमको लोग। बीजेपी का नेता कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, जीतने के बाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। वोट लेने के बाद कोई नहीं आना पूछे कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्या नहीं, क्या बच्चे कहाँ खा रहे, क्या पी रहे, कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। मैं उन खादी नेताओं से कहना चाहूंगा कि देखो किस प्रकार से एक गरीब गुजारा करता है। आप लोग सदन में बैठ करके अपनी विकास गाथा जो कहते हो उसकी कहानी, असली हकीकत देखिए। चुनाव मशीन वाला सही रहा कि मोहर वाला? मोहर वाला। मशीन में क्या दिक्कत बा? मशीन तो और दबाई दे थी। हाँ, मशीन नहीं ठीक रहा, मोहर सही रहा था। मशीन में दिक्कत बा और का मोहर लगावा तो वही जौने पे लगाओ वही पर रही, बटन दाब दे वही पे। अब मशीन वाला तो दबा रहा तो दूसरा बढ़ाई देती। हम लोग वोट दे, हमारे लोग के घर भी नहीं है, हमारे लोग का बिजली बहुत ज्यादा आ गया, जमा नहीं कर पावत है, बहुत बिल गिराता है। गैस वैस तो फ्री मिलत बा? गैस 1000 में भराई नहीं पावत है। अरे मोदी जी फ्री में तो देहन है ना? फ्री में देहन तो भरावे धारा में कौन सिर जाता है, कोने धाई दे गैस। तो चुनाव मशीन वाला सही पड़ेगा मोहर वाला? मोहर वाला। मशीनी में क्या दिक्कत हो? मशीनी में तो एक तरफा हो जाता है। अगर हम वोट देते ही आपका मायावती को हम देते ही तो वोट जाए पड़ता है वहीं पे जाए के भाजपा पे। मशीन वाला आता है तुमको पर्ची दे कि इस हाथी पड़ा कि साइकिल पे पड़ा या होता कमल फूल पे, जहाँ जिस पे पड़े मुझे पर्ची मिलना चाहिए कि ये इस पे पड़ा। नमस्कार साथियों, आप सभी का दर्शक न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर से हम निकल पड़े हैं गांव की ओर। यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि गांव के लोगों की ईवीएम पर क्या है राय। क्या वो ईवीएम से चाहते हैं चुनाव या फिर पुराना पोस्टल बैलेट से चाहते हैं चुनाव। ईवीएम पर जो भानु प्रताप सिंह और महमूद प्राचा जी के द्वारा एक ईवीएम विरोध के रूप में आंदोलन चलाया गया है, क्या उसका असर गांव और देहात के लोगों पर है? क्या जो विपक्ष कहता है क्या उसकी बात में वास्तविकता है? गांव देहात के लोगों से देखेंगे, ग्राउंड जीरो से ये सर्वे करेंगे कि चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या फिर पोस्टल बैलेट से। आइए चलिए हम आपको गांव की ओर लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं क्या है लोगों की राय। चुनाव मोहर वाला सही पड़ेगा मशीन वाला? मशीन वाला। अगर मशीन पे आता है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि पर्ची मिलना चाहिए कि मैंने किस पे वोट दिया है। मतलब पर्ची मिले चाहिए? हाँ, और पर्ची नहीं देता तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। अच्छा, चुनाव। अरे पर्चिया में दिखा तो कि का वोट डाले है, तो पर्चिया में कहाँ दिखा था, हम कभी पाया नहीं। पर्ची में डाल दिया, हो गया काम खत्म। बटन आवा था तो हमको मिलना चाहिए कि किस पे। और अगर कहा दिन उस पर मिलता है, मशीन वाला आता है तुमको पर्ची दे कि इस हाथी पड़ा कि साइकिल पे पड़ा या होता कमल फूल पे, जहाँ जिस पे पड़े मुझे पर्ची मिलना चाहिए कि ये इस पे पड़ा। अच्छा, हाँ, हाथी पड़ा या कहा साइकिल पे पड़ा या कमल के फूल पे पड़ा, उसको मिलना चाहिए सबूत के तौर पे, सबूत की तरफ। तो कितना से हो चाहिए चाचा? बैलेट पेपर से। मशीनी में दिक्कत बा? हाँ, का दिक्कत महाराज? अब दिक्कत का ये जब दुनिया भर का हल्ला आदमी सुना तो सबको करा था, वो हम के जाके चेक करा था। अच्छा, तो सही पड़े मोहर वाला मशीनी वाला? मोटे नहीं दे पाए, हमार फिंगरे काम नहीं करत बा। अच्छा। हमका कुछ मिलबे नहीं कर। हाँ। तब वो कौन वाला सही पड़त है? सही वाला का जवन पहले जवन आज देख के हम वो पे चिन्ह लगावत रहू, ठीक है कि वो काम दे जानत है का कि मोबाइल कहाँ बोलत बा। अच्छा, जब हम जनबे नहीं के मोबाइल तो हम का जानी। अच्छा दादा ये बतावा, चुनाव मोहर वाला सही पड़ेगा मशीन वाला? हाँ, मोहर वाला। मोहर वाले में का दिक्कत बा? मशीन वाले में का दिक्कत बा? बस ये मशीन से अगर होई तो गड़बड़ हो जाए फिर। अच्छा। हाँ, अरे मशीनिया में जल्दी से बटन दाब दो, वोट पड़ी है, जल्दी से गिनती हो जात है। गिनती नहीं होता है, हाँ। वो 420 वाला काम है। मतलब दिक्कत बा मशीन। हाँ, तो ये हम ग्रामीण लोगों से बात कर रहे थे। इन लोगों का कहना है कि भैया देखो मशीन वाले में दिक्कत है, मोहर वाला वोट चाहिए हमें। मोहर चुनाव मशीन वाला सही पड़ेगा मोहर वाला? मोहर वाला। मशीनी में का दिक्कत हो? मशीनी में तो एक तरफा हो जाता है, एक तरफा वोट डालिए कहीं जाता है उसी पे। भाजपा। अगर वोट हम डालेंगे, हम चाहते हैं कि सपा को वो जाके वही भाजपा में पड़ता है, तो हमको ये बल्कि नहीं ठीक है, ये हमको ठीक है यही केवल वो वाला मोहर वाला।
अरे जे का वोट देवे वही को पड़ेगी, ऐसा है कि तो फिर- नहीं वैसे पड़ जाता वो। अगर हम वोट देते ही आपका मायावती को हम देते ही तो वोट जाए पड़ता है वही पे जाए के भाजपा पे। मशीन वाला चोर है, मशीन का भैया? ठीक है। मशीन वाला चोर है। मशीन वाले में दूसरा के पड़ जाता वोट, डलबो कोई और के पड़ी और कोई के। दिक्कत बा मशीनी में। हाँ। कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले ये बताइए, चुनाव मशीन वाला सही रहा कि मोहर वाला? मोहर वाला। मशीन में का दिक्कत बा? मशीन तो और दवाई दे थी। हाँ, हाँ, मशीन नहीं ठीक रहा, मोहर सही रहा था। मशीन में दिक्कत बा। और का मोहर लगावा तो वही जौने पे लगाओ वही पर रही, बटन दाब दे वही पे। और मशीन वाला तो दबाए रहा तो दूसर बढ़ाई देती, समझे? हम लोग वोट देव, हमारे लोग के घर भी नहीं है, हमारे लोग का बिजली बहुत ज्यादा आ गया, जमा नहीं कर पावत है, बहुत बिल गिराता है। गैस वैस तो फ्री मिलत बा। गैस 1000 में भराई नहीं पावत है। अरे मोदी जी फ्री में तो देहन है ना? फ्री में देहन तो भरावे धारा में कौन सिरजत है, कोने धाई दे है गैस ना यूज करते हैं। नहीं। कहाँ पाई गरीब में नहीं, लेबर 400 कमाई दाल लोन खाई कि गैस भराई, घर द्वार हमारे लोग के नहीं आए, कॉलोनी भी नहीं आए देता है। का बात कर रहे थे? आवास विकास योजना के तहत लगभग कई लोग को कॉलोनी मिली ही नहीं मिली, बड़नपुर में कुछ नहीं मिला था है। का दिक्कत बा? और सब कुछ है कि दिक्कत है ना, हमका सबका घर है कि ना दुआर है कि ना पानी के बम्बा उम्बा गहन के बम भर भर के पियत खात है हम सबे। बहुत दिक्कत है, हमका सबका कुछ मिलता ही नहीं ना। का बात कहा था? और का कोनो चीजें नहीं मिलत बा हमका सबका। जा देखा हमारे सबके दुआरे कोनो बम्बा ही नहीं, आन के बम्बन से भर भर लिया के भारत पियत है हम सबे। का कॉलोनी वोलोनी के लिए अप्लाई करा तब ना मिला? अप्लाई बहुत भैया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रधान बोलता है मिलेगा मिलेगा, एक पासी तो वो प्रधान वो भी नहीं दिया है, यादव है ये भी नहीं सुनवाई दे रहा है। सरकार से कोनो मदद कोई नहीं? मतलब नहीं है इनसे, कुछ चीज़ मिली नहीं है। कमाए खाएं, गल्ला के राशन मिलता है 5 किलो एक आदमी को। 5 किलो में गुजारा हो जाता है? नहीं होता, काटे भी नहीं न करे तो वो कहाँ मिलेगा। मेहनत करे तभी मिलेगा ना, एक दिन के कोई देता नहीं। 5 किलो वो पूरा नहीं रहा, हाँ। 4 किलो रहा, 4.5 किलो पूरा कटौती है। नहीं। हाँ, ओम कटौती रहा था। दिन भर मजदूरी न करी, लड़का बच्चा लाई के तो साल नहीं पूछ सकत। वहाँ कोटा में 7 धरा मिलत बा, के 4 धरा मिलत, उतने में कहाँ गुजारा होत बा। गल्लम घोटाला बा? हाँ, गल्लम घटाला बा। 10 किलो ले तो 9 किलो गल्ला रहा था। मैं इनसे चाहूंगा कि ये घर दिखाएं कि ये घर देखिए किस तरीके से कच्चा मकान है और यहाँ बारिश के समय पानी छूता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये घर देखिए आप, कच्चा मकान है, इसी में रहने के लिए ये दंपत्ति मजबूर है। इनके पास ना तो पक्का मकान है ना आवास कॉलोनी के तहत। ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इसी घर में रहते हैं। जब बारिश होती है आप देख सकते हैं, बारिश के समय इसमें रहना कितना दूभर हो जाता है। मैं उन खादी नेताओं से कहना चाहूँगा कि देखो किस प्रकार से गरीब गुजारा करता है। आप लोग सदन में बैठ करके अपनी विकास गाथा जो कहते हो उसकी कहानी असली हकीकत देखिए। क्या दिक्कत है दादी? भैया हमारे घर छपरा नहीं है, रहा बहुत तकलीफ है। बारिश हो लगा, लड़का लेके कहाँ भागी के करे घरे दुआरे में जाई, ये जान ले। घरे में कोनो रहा ठेकान नहीं, देखा था पूरा छपरा गिरा बा, पन्नी डाल। ये वाला भी घर आपका है? हाँ, ये हमारे बेटवा का है, ये हमारा है, वो देवर का है। मतलब पूरा घर हाँ, सिर्फ कच्चा है? हाँ हाँ, रहा ठेकान नहीं है। देखा था हम मड़ाई खुद ही देखा था, हम मड़ाई याद देखा टेंट पेंट के डाल के आई। छपरा देखा, एक छपरा वह परब है, यह आगे परब है, यह परब, इम गुजारा करता है। कोई सहारा नहीं देता है हमका लोग के, कहूँ से नहीं मिलत। बाकी कई दाई कॉलोनी मिली, कभी हमका लोग के कहूँ सुनाई नहीं आए। अब का करी, कहाँ लेके जाई? 2 बच्चे हैं, कमाई रोज कमाता ही, रोज खियावत ही। कहाँ से घर बनाई, कहाँ से दुआर बनाई? शादी करी कि बियाह करी, यही सब बाक एक मनई कमवैया कितना का करी? कहाँ से घर बनाई, कहाँ दुआर बनाई? आपका कहा थी लाइटरिंग नहीं है। हाँ, और ना तो गैस पाए, यही गैस नहीं मिला? नहीं गैस नहीं मिला। क्या बात करती है? हाँ भैया, भराए रहे नहीं पाए।
भराए रे नहीं पाए कहा थी तू सब बड़वार जाता है तो कौन बड़ के कहा बड़वार जाते हैं? अरे जैसे भराए रहे हैं। बड़वार जाते हैं? हाँ नहीं पाए। देखिए कहाँ रही? किस प्रकार से का है, कहाँ रही? देखिए किस प्रकार से कह रही हैं कि इनके साथ जातिवाद भेदभाव किया गया। इनको गैस चूल्हा का कनेक्शन भी जो उज्ज्वला गैस योजना के तहत दिया गया वो भी नहीं मिला था। नहीं पाए। नहीं हमारे फोटो खींच ले नहीं देन गैस वैस कुछ फोटो खींच ले यहाँ। देखिए ग्राउंड जीरो पे क्या सच्चाई है। का चूल्हा पकड़ा के सोराव में चूल्हा पकड़ा के फोटो खींच ले गैस नहीं दे। गैस नहीं दे, नहीं न लैट्रिन है न हमारे सब कॉलोनी है न गैस है कुछ नहीं दे। हमारे तो भैया रहा के ठिकान नहीं बा। मैं आज जिस कोई में सोचत रहे कोई में बनवाई ले तो अच्छा रहता है, वो नहीं बनाई पावत है। मैं आज जिस गांव में हूँ बता दूं यहाँ लगभग 60% ऐसे घर मिले जो कि कच्चे रहे। जब से तुम मोदी जीता है पहली बार आप आए हो यहाँ गांव में। अरे हम लोग तो पत्रकार हैं, हम लोग क्या आप लोग कभी आए नहीं तो क्या बताएं तुमको लोग? बीजेपी का नेता कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, जीतने के बाद कोई नहीं आया। कोई नहीं आया यहाँ, कोई पूछने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। वोट लेने के बाद कोई नहीं आना पूछे कि तुम्हारे पास क्या कमी है, क्या नहीं, क्या बच्चे कहाँ खा रहे, क्या पी रहे, कुछ नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। समझ रहे हो? 2 बच्चे मेरे विधवा हूँ, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। हम ईटा गारा करके खिलाना है बच्चों के। वह राशन चाहे जो मिल जाए वो था महा कोटा से बस, और कुछ नहीं। चिन्हू कुछ नहीं मिला। महंगाई का सब चीज महंगाई बा, तेल मसाला सब कुछ है, सब्जी साग सबसे महंगाई बा। कहाँ से मनाई खाएं, क्या करें बतावा? सब कुछ के का कमी नहीं बा। लड़का बच्चा सब कब खा पिए मरा तहाँ खाए बरे, बीमार हो जाता है, चक्कर आ जाता, मर जाता है। क्या करी? आयुष्मान कार्ड नहीं बना, कुछ नहीं बनाया। 60 बकरी मर गई। कई दिन पहले करीब 1 महीना पहले केशव प्रसाद मौर्य आए थे सोराव में। अब सरकार समझ लीजिए कितनी गिर गई है। सेक्रेटरी यानी जो सेक्रेटरी को जो सेक्रेटरी लोग गाय सांप में रोड पे खदेड़ रहे थे, बगल कर रहे थे कि हटाओ भैया, सहयोग कहीं नहीं, मेरी नौकरी सरकार ले लेगी। अब सोच लीजिए ये दशा है कि पुलिस और सेक्रेटरी विकास अधिकारी जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं सब सांप खदेड़ रहे थे, अपने प्रत्यक्ष आँख के सामने देखे। सांड वाला मुद्दा सही में गाँव देहात में बा बिल्कुल है। 100% है, 101% है, 105% है। मतलब विपक्ष जो आवाज उठाता है सही उठाता है। विपक्ष 100% आवाज सही उठाता है। उसको सब देख रहे हैं, सरकार भी देख रही है, लेकिन क्या है तानाशाही है, वह हिटलर वाला शासन। क्या आप बात करें भारत जैसे लोकतंत्र, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकतंत्र की जननी भारत देश है, आप कह रहे हैं वहाँ तानाशाही है। अरे तो जिसके बाद में वही है कि नरेंद्र मोदी जो अब क्या बताए, उसके अंदर पता नहीं क्या लोगों को कपाड़ी पकड़ लिया है कि अभी कुछ दिन लोग टहलेंगे। समझ रहे हो? अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सब चीज़ का अंत होता है। कोई की जो 70 साल, कोई 50 साल, 20 साल, 15 साल, 7 साल चला, इनका भी हो गया 10 साल, 10-5 साल और चलेगा, अंत तो होना है, समझ में आ जाएगा। तो गांव देहात में विरोध की लहर बा। विरोध की लहर तो है ही। अभी जो है बैलेट पेपर चुनाव हो जाए, समझ में आ जाए। तो विरोध की लहर है, अरे तो ईवीएम को विरोध किया जा रहा है। ईवीएम का विरोध इसीलिए किया। अगर जब तक ईवीएम रहेगा लोग हम कह के बेईमानी करते हैं, सीधी सी बात है, फंडा है। ईवीएम से सही से वोट पड़ जात है, जल्दी गिनती हो जात है, जल्दी नतीजा हो जात है, तब वो आप लोग कहा था पहले। तो आपको बताना है कि उसका डायलिसिस कर दी जाती है, हम वोट डालते हैं, उस खत्म करके कुछ उसमें अलग सिस्टम बन जाता है। आज जान लो आधुनिक युग है। गांव देहात में ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है कि भैया हम वोट कहीं और डालते हैं और जाता कहीं और है। ये चाहे गांव के लोग अब इस पे या तो जागरूक कह लीजिए, या फिर ये गांव के लोगों में एक बैठ गया है कि अगर वोट हम कहीं भी डालेंगे वो जाता एक ही जगह है, वो कहाँ जाता है वो सब जानते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, सुनने में आता है कि जहाँ से ईवीएम आई है वहाँ पर बैलेट पेपर क्यों मतदान होता है, यही हमें बता दीजिए। इसका मतलब वहाँ विश्वास नहीं है ईवीएम पर। जो जिसने जो चीज़ बनाया उसको विश्वास नहीं है, इस पर कुछ गलत हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना? बस यही है। ईवीएम हम आपको बता दें, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों में नहीं इस्तेमाल होता है। वहाँ बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है ना। हाँ तो यही बात है। तो भारत देश में भी आप बैलेट पेपर की पूर्ण मांग, पेपर होना चाहिए, पूर्ण मांग है, पूर्णतः हाजिर है। मैं गांव स्तर के चुनाव देखता हूँ जो बैलेट पेपर का चलता है, इसके पहले भी बैलेट पेपर का चुनाव होता था। हाँ, ये स्टार्टअप इंडिया और जो लाए हैं सब जो उन बटे आधुनिक भारत जो बना रहे हैं, इसमें काफ़ी कुछ खेले हो जाती हैं।
आप बैठे हैं साइबर में, पता लगा आपका पैसे ही निकल जा रहे हैं। जब पैसा निकल सकता है, मेरे अंगूठा बिना लगाने निकल सकता है, तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता है? अभी मैं गांव में गया था, अंदर गांव में देखा कि कुछ ऐसे घर हैं जो कच्चे हैं, उनके पास पक्का मकान नहीं है। क्या ये वास्तविकता है? हाँ हाँ, कच्चे मकान है। अभी गांव में हर वर्ग में गरीब है, हर वर्ग के लोग कुछ न कुछ गरीब हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हम 23 करोड़ गरीबी खत्म किए हैं। वो खुद खत्म हो जाएंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, लेकिन गरीबी नहीं खत्म होगी। कहाँ से जो आप जो किसी गरीब का 1-2 बच्चे हुए हैं, मान लो उसकी गरीब, लेकिन बच्चे जो आ रहे हैं वो तो गरीब हो रहे हैं ना। उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, आम आदमी बस की नहीं है शिक्षा बाबूजी। जो नई शिक्षा नीति लाए हैं, ये आम आदमी बस की बाहर है। रोज़ कमाने वाला शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। ये बड़े बड़े लोगों के लिए नीति है। इसका मतलब राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये सही है? ये कटु सत्य है। आप कहीं भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिहार में देख लीजिए, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब होता जा रहा है। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मशीनी में का दिक्कत बा? अरे मशीन में बहुत दिक्कत है, अच्छा, विश्वास नहीं है मशीन का। आज का आधुनिकीकरण जो चल रहा है ना, हैक हो रहा है। ईवीएम डायलिसिस हो जाएगा जब उन्नाटे आपका। यही सब दिक्कतें हैं। गांव देहात में का चर्चा हो, तो गांव देहात में का चलत बा? भाई साहब बहुत रेल हो गए। आज का तो ये बहुत ज़्यादा है। साढ़ सरकार की जो प्राथमिकता है गौ माता है, गौ माता की रक्षा नहीं, उनकी जो है वो सुरक्षित नहीं रह गई हैं गौ माता। सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने गौ माता को सुरक्षित कर दिया, सभी को पूरा। सरकार रोड पर निकल के देखे कि गौ साढ़ की क्या गति है, गौवंशों की क्या गति हो रही है, उनके साथ साथ किसानों की क्या गति हो रही है। किसान का फसल चौपट हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। 5 किलो राशन और किसानों को 6,000 रुपए तो मिल रहा है, और क्या चाहिए? किसी सरकार ने दिया? मैं कहता हूँ मैं 10 किलो राशन दूंगा, हमारी खेत की रखवाली होनी चाहिए। सरकार को मैं 10 किलो राशन दूंगा। आपके खेत की रखवाली? हाँ, हमारी खेत की आके रखवाली करे। ये देखिए गांव के किसान जी का कहना है कि मैं आपको 10 किलो राशन दूंगा, आप मेरे खेत की रखवाली करिए। तो देखा आपने किस प्रकार से गांव के लोगों ने अपने ईवीएम पर राय रखी। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे किसी और गांव देहात के एरिया से, वहां जानने की कोशिश करेंगे कि ईवीएम पर क्या है लोगों की राय। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।